तरफ से वह आवाज आ रही है। क्यों? क्योंकि आप यदि पत्थर का बना दीजिए, आवाज नहीं आएगी। आप चमड़े के स्थान पर लकड़ी लगा दीजिए, आवाज उस प्रकार से नहीं आएगी जैसी आना चाहिए है। सर्वांग से आती है। भगवान की दिव्य देशना बिना ओंठ हिले, बिना दांत हिले, बिना जीभ हिले, सर्वांग शरीर से दिव्य देशना खिरती हैं। इसलिए वो दिव्य ध्वनि कहलाती है। दिव्य है, विस्मयकारी है, आश्चर्यकारी है कि सर्वांग से इस प्रकार की ध्वनि निकल सकती है। ध्वनन दिव्य ध्वनि मुख देखरे, पुष्प वृष्टि सुर होए। और देवतागण भगवान के समोसरण में निरंतर पुष्प वर्षा करते हैं, निरंतर पुष्प वर्षा करते हैं, अच्छे से अच्छे पुष्प लाते हैं। ऐसे नहीं सस्ते और सरल और खराब नहीं। कैसे? कल्प वृक्ष के उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे पुष्प ला करके वर्षा करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं। और बाजे दुंदुभी जोए। भगवान के समोसण में कितने बाजे बजते हैं? 12.5 करोड़। कितने? 12.5 करोड़। और अपने पास कितने हैं? 12.5 करोड़ जो हैं वो इतने बाजे बजते हैं, बजते रहते हैं। लेकिन एक विशेषता ये है, अपने यहाँ यदि वो बाजे सब बजाना शुरू कर दें तो अपना प्रवचन सुनाई भी नहीं पड़ेगा, ना आपका मन सुनने में लगेगा, ना हमारा सुनाने में लगेगा। लेकिन वहां की एक विशेषता है, इस हिसाब से वो बाजे बजते रहते हैं कि सुनने वालों को कोई डिस्टर्ब नहीं होता। भगवान की दिव्य ध्वनि सब लोग सुनते रहते हैं, संगीत नहीं सुनते हैं, वो नगाड़े की आवाज नहीं सुनते हैं। दुंदुभी बजती रहती है लेकिन दुंदुभी पर ध्यान नहीं रहता, भगवान की दिव्य ध्वनि पर ध्यान रहता है। और जिनका दुंदुभी पर ध्यान जाता है तो उनका दुंदुभी पर ध्यान रहता है, भगवान की दिव्य ध्वनि पर नहीं रह पाता है। और इसके बाद ढोरे 64 चमर जख यक्ष 64 चमर ढोरते हैं। कितने चमर? 64। अरहंत भगवान के सन्मुख 64 चमर ढोले जाते हैं। चक्रवर्ती के जो चक्रवर्ती होता उसके सन्मुख 32 और अर्धचक्री होता उसके सन्मुख 16 और महामंडलेश्वर होता उसके सन्मुख 8 और सामान्य राजा होते उनके सन्मुख 4। अर्धमंडलेश्वर के सामने 4 और सामान्य राजा होते उनके सामने 2। देख लो कितने चमर ढोल रहे हैं। कोई ढोलने वाला नहीं मिला तो व्यक्ति अपने हाथ से ढोल रहे हैं, कुछ नहीं मिला तो चटाई सही। भगवान के समोसरण में 64 चमर ढोलते, लेकिन ध्यान रखना इसलिए नहीं कि भगवान को गर्मी लगती होगी, नहीं, वहां का ये पुण्य प्रभाव है, ये वैभव है। तो इस प्रकार से 8 प्रातिहार्य हो गए। 8 प्रातिहार्य जिन मूर्तियों में पाए जाते हैं वह अरहंत की मूर्ति कहलाती है, और जिन मूर्तियों में 8 प्रातिहार्य नहीं पाए जाते हैं वह जिसके सिर के बाल चिकने होते हैं, नख के निशान नहीं रहते हैं, बाकी मूर्ति रहती है, वो सिद्ध की प्रतिमा है। यद्यपि बहुत सारे लोगों ने समय पर कुछ सिद्धों की प्रतिमा में तर्क लगा दी और तर्क को लगा करके कुछ ना कुछ परिवर्तन भी किया, कटिंग कर करके रख दिया। वो एक आकार रख देते, बोले क्या निराकार होते सिद्ध, निराकार सिद्ध होते तो निराकार का आकार तुम कैसे बना सकते हो? निराकार को क्या आप आकार दे सकते हो क्या?
निराकार एक ओर कहो और दूसरी ओर आकार कहो, एक स्वावचन बाधित अवस्था हो गई है। कल्पना की तुष्टि तो हो सकती है, लेकिन सत्य वो समाधान नहीं हो पाता है। निराकार का कोई आकार नहीं होता, इसलिए निराकार की प्रतिमा नहीं बनाई जाती, प्रतिमा आकार की होती है। इसलिए त्रिलोय प्रणति में आचार्य महाराज यति वृषभ महाराज सिद्धों का जहां लक्षण लिखते, वे कहते हैं प्रतिमा है तो प्रतिमा जैसी रहेगी। अंतर इतना है, उसमें अरहंत और सिद्धों में अंतर जब देखना है तो सिद्धों के बाल नहीं दिखते और नख के निशान नहीं रहते हैं, वो सिद्ध की प्रतिमा हुआ करती है। और अरहंत की जो होती है 8 प्रातिहार्य से सहित होती है, ऐसी अरहंत की प्रतिमा होती है। चूंकि आज मैंने बतलाया कि व्यक्ति बहुत पैसे खर्च ना हो जाए, सस्ते में बड़ा काम हो जाए, और जब ऐसी भावना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति बचाना चाहता, कहां से क्या बचे, तो बिना प्रातिहार्य की मूर्तियों की सर्वाधिक मात्रा में आज प्रचलन है। आज से पूर्ववर्ती समय को जब हम देखते, पुराने समय को देखते हैं, तो समय प्रायः सबसे अधिक प्रतिमाएं अष्ट प्रातिहार्य सहित दिखती थी। आपके यहाँ भगवान पार्श्वनाथ भगवान की जो मूल नायक प्रतिमा है वो पूरी 8 प्रातिहार्य सहित है, अष्ट प्रातिहार्य सहित है। और भी कई जगह अपन ऐसा जाकर के देखते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति पहले अष्ट प्रातिहार्य सहित थी। अष्ट प्रातिहार्य अलग अलग पूरे थे। तो इस प्रकार से और भी स्थानों पर जो अष्ट प्रातिहार्य सहित प्रतिमा होती है वो अरहंत प्रतिमा है, और अष्ट प्रातिहार्य के बिना जो प्रतिमा होती है वह सिद्ध प्रतिमा कही जाती है। आज के समय की प्रतिमा तो न वो अरहंतों की गिनती में आ पाती है न सिद्धों की गिनती में आ पाती। अरहत की बात चल रही है, अरहंत की बात चल रही है। ऐसी भगवान अरहंत देव हुआ करते हैं और उनकी इस प्रकार से प्रतिमा हुआ करती है। और उन भगवान अरहंत देव की भक्ति और भक्ति का उद्गम जो होता है वो किससे होता है? श्रद्धा से होता है। श्रद्धा के बिना भक्ति एक प्रदर्शन तो हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में वो भक्ति नहीं होती। भक्ति को जन्म देने वाली श्रद्धा है, आस्था है। जब व्यक्ति के लिए सम्यक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, एक अंतरंग से विश्वास जागृत होता है, तो फिर तो समर्पित हो जाता है। समर्पण भक्ति को जन्म दे देता है। श्रद्धा समर्पण भाव को जागृत करती है। समर्पण हमारा होना चाहिए किसके प्रति? अपने भगवान अरहंत देव के प्रति। ऐसा समर्पण होना चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए कि जिसके पीछे किंतु परंतु कुछ भी ना रहे। जैसे मिट्टी अपने आप को कुम्हार के लिए समर्पित कर देती है, मिट्टी अपने आप के लिए कुम्हार के लिए समर्पित कर देती है, तो क्या होता है? कुम्हार उसकी मूर्ति बना देता है। कुम्हार उसकी मूर्ति बना देता है। कभी वो कूटता भी है, पीसता भी है, पानी भी डालता है, हर तरह से सुखाता भी है, उसके ऊपर कलर भी करता है, क्या क्या प्रयत्न करता है, लेकिन मिट्टी ने समर्पण कर दिया है। कहीं भी किंतु परंतु शेष नहीं रहा है। जैसा जैसा भी वो आकार देना चाहता है और मिट्टी वैसी वैसी ढलती जाती है, तो एक दिन क्या बन जाती है? सुंदर मूर्ति बन जाती है। शिला शिल्पीकार के लिए समर्पित हो जाती है, तो शिल्पीकार उसके लिए बहुत अच्छा आकार दे देता है। कदाचित शिला या मिट्टी के अंदर में किंतु परंतु हो जाए तो आकार आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। शिला बोल पड़े, मिट्टी बोल पड़े, अरे ठंडा पानी है, मुझे कूट रहे हो,
मुझे पीस रहे हो? तो कुमार कहेगा तो फिर पीसूंगा, क्योंकि मूर्ति बनाना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, पिसना भी पड़ेगा, कुटना भी पड़ेगा, सूखना भी पड़ेगा, और हंसते हंसते सब कुछ कर लोगे तो एक दिन क्या हो जाओगे? मूर्ति स्वरूप बन जाओगे। शिष्य जब अपने गुरु के सन्मुख पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? एक गीली मिट्टी की तरह पहुंचता है। कैसा? गीली मिट्टी की तरह। और गीली मिट्टी है इसलिए उसके अंदर में आकार आने लगते हैं। जैसा जैसा वो ढालते हैं तो वैसा वैसा उसमें आकार आ जाता है। यदि मिट्टी सूख जाए तो फिर तो वह आकार में ढलने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान व्यक्ति के लिए सूखा देता है। कैसे होना चाहिए? नम्रता का नीर होना चाहिए, और व्यक्ति के अंदर में नम्रता का, सरलता का इतना इतना नीर रहे, इतना भीगा रहे कि जैसा जैसा वो आकार देना चाहे वैसा वैसा वो आकार आता जाए, तो एक दिन वो व्यक्ति क्या बन जाता? भगवान बन जाता है। गुरु भक्ति संयमेण ये तरंती संसार सारम घोरम श्रृणंति अठ्ठकम जम्मण मरणम न पाविंति। चूंकि ये बात मुझे कल कहना है, आचार्य भक्ति आने वाली है तो बतलाऊंगा। आज तो अरहंत भक्ति है, और अरहंत भक्ति में जब ऐसी ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि समर्पण भाव उत्पन्न हो जाता है मिट्टी की तरह, तो व्यक्ति फिर व्यक्ति नहीं रहता, भक्त भक्त नहीं रहता। भक्त क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। भक्त भगवान बन जाता है। किसी व्यक्ति ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे भगवान, आप तो पूरे पारस पत्थर हैं, पारस पत्थर हैं, लेकिन पारस पत्थर तो फिर भी लोहे को सोना बनाता है। पारस पत्थर मात्र लोहे को सोना बनाता है, लेकिन आप तो लोहे को पारस बना देते हैं। आप लोहे को पारस बना देते हैं, नर को नारायण बना देते हैं, आत्मा को परमात्मा बना देते हैं। जो आपके चरणों में समर्पित होकर के आता है तो ऐसा ऊंचाइयों को पा लेता है। लेकिन समर्पित भावना होना चाहिए। अहंकार बिल्कुल टूट जाना चाहिए, बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए। जब तक अहंकार व्यक्ति का नष्ट नहीं होता है तब तक बंधु परमात्मा बनना बहुत दूर की बात है। परमात्मा का द्वार भी खुला हुआ नहीं मिलता है। अपन को ऐसा लगता है हमारे लिए तो जब जाते तब दरवाजा खुले ही मिलता है, लेकिन बाहर के दरवाजे खुले मिल सकते हैं। सत्यतः परमात्मा का द्वार हर व्यक्ति के लिए नहीं खुला मिलता। मूर्ति तक आप पहुंच सकते हो, लेकिन भगवान तक पहुंचना बहुत कठिन है। मूर्ति तक आम सभी जनता पहुंच जाती है, लेकिन भगवान तक बिरले ही व्यक्ति पहुंच पाते हैं। बतलाओ सही, कितने बार आपने भगवान की मूर्ति में भगवान को देखा? कितने बार मूर्ति में आपने भगवान को देखा या भगवान को देखने का प्रयत्न किया, अथवा आपके अंदर में, आपके लिए मूर्ति के अंदर मूर्तिमान परमात्मा नजर आए? कितने बार? तो हो सकता है किसी को सीमित आए हों और किसी को तो वो भी आज तक भी नहीं आए होंगे, क्योंकि हमने ऐसा कुछ भी प्रयास नहीं किया। हम देखते हैं तो मात्र मूर्ति देख करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। हो गए पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन। लेकिन पार्श्वनाथ तो ये प्रतिकृति है। ये क्या है? ये प्रतिकृति है। महावीर भगवान आदि आदि की जो मूर्तियां हैं ये सब प्रतिकृतियां हैं। सत्य ये है भगवान महावीर कहाँ हैं? ऊपर हैं, सिद्धालय में। पार्श्वनाथ भगवान सिद्धालय में। और जब हमारा ये ध्यान इस दिशा में जाता है तो विचार में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। हो
हम जिन्हें भगवान मान रहे थे, ये तो भगवान का एक बिंब है, प्रतिबिंब है। भगवान कुछ दूसरी वस्तु है। हम स्थापना करते हैं तो उनके गुणों का आरोपण करते हैं, और जब गुणों के प्रति दृष्टि जाती है तो हमारा सिर झुक जाता है। इसलिए पूज्य आचार्य ने कहा, वंदे तद्गुण लब्धे। हम गुणों के लिए नमस्कार करते हैं। और भक्ति का प्रारंभ जो होता है, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में जो अनुराग होता है उसका ही नाम क्या है? भक्ति है। उनके गुणों के अनुराग बस हम दौड़े जाते हैं, शरीर को सिर नहीं झुकाते। आप बतलाओ, रोज नमोस्तु नमोस्तु करते किसके लिए? चमड़े के लिए, हड्डी के लिए, मांस के लिए, खून के लिए? नहीं, चमड़ा मांस हड्डी आदि पूजनीय नहीं है। और यदि ये पूजनीय था तो दीक्षा लेने के पहले भी पूजनीय होना चाहिए था। लेकिन उस समय कोई नमस्कार नहीं करता था, उस समय कोई अर्घ नहीं उतारता था, उस समय कोई आरती नहीं करता था। वही शरीर है, शरीर तो वही का वही है। तो शरीर पूजनीय नहीं है, किंतु शरीर के अंदर में विद्यमान जो आत्मा है और उन गुणों से संपन्न आत्मा है, जिन गुणों से वह पूजनीय हो जाती है, तो वे गुण जो हैं वो पूजनीय हैं, वे वंदनीय हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन गुणों से वो क्या हो जाते हैं? पूजनीय हो जाया करते हैं। तो बंधो, हम जब गुणों के प्रति देखते हैं तो उसके लिए पहुंचते हैं परमात्मा के प्रति, जो दौड़े दौड़े चले जाते हैं। किस दृष्टि से जाते हैं? गुणों को पाने की दृष्टि से। गुणों को नमस्कार किया जाता है, लेकिन कोरा नमस्कार करना कोई नमस्कार नहीं है। नमस्कार करने का प्रयोजन कि जिन गुणों के लिए हम वंदनीय मान रहे हैं, पूजनीय मान रहे हैं, उनमें से कुछ भी तो गुण हमारे पास आ जाएं, तो हमारा नमस्कार करना सार्थक है। हम एक ऐसा प्रयत्न करते भगवान से कि हे प्रभु, ये आत्मा अनादि काल से कर्म कालिमा से इतनी कलंकित रही है कि ऐसा लगता है कि आपके पास कैसे आऊं। आप लोग एक भजन बोलते हैं, मेली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पारस परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं। ये भक्त की भूमिका है, ये भक्त की भूमिका है। भक्त जो है भगवान के दर्शन करता है, दर्शन की भावना भाता है, तो लगता है कि ओहो, मैं कितना अपवित्र हूं। और अपन पढ़ते भी हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, शरण आयो शरण जी, यो बिरद आप निहारे स्वामी। तो आप पावन हैं और मैं अपावन हूं। आप पवित्र हैं और मेरी चादर तो बिल्कुल मैली है, और उसको ओढ़ करके आपके पास कैसे आऊं। अब चादर का अर्थ कोई ऊपर की चादर नहीं, चादर ही नहीं, मन। मेरा मन इतना अपवित्र है कि दोषों का घर है। विभिन्न प्रकार से जब देखते हैं तो ऐसा लगता कितनी पवित्रता है, कुछ भी जैसी नहीं दिखती है। तो जब भक्त भगवान के पास पहुंचता है तो ऐसा महसूस करता मैं बहुत बहुत प्रकार से अपवित्र हूं। कैसी मैली है? कोई अभिमान से मैली है, किसी की क्रोध से, किसी के मायाचारी से, किसी की लोभ से, किसी की मोह से, किसी की राग से, किसी की द्वेष से, ना जाने कितने प्रकार से चादर अपनी जो है वो मैली है, मैली है। व्यक्ति जाता है, दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलिए, आवाज आती है, कौन? पूछा जाता कौन? मैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के लिए द्वार नहीं खुलता। और चक्रवर्ती सोच में पड़ जाता, अरे परमात्मा का द्वार चक्रवर्ती के लिए नहीं खुला तो फिर किसके लिए खुलेगा?
अर्धचक्री पहुंचते हैं, कि नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र सभी पहुंचते हैं। पूछा जाता कौन? बलभद्र। दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन? महामंडलेश्वर, राजा, श्रेष्ठी। दरवाजा श्रेष्ठियों को नहीं खुलता है, राजा महाराजाओं के लिए नहीं खुलता है। सोच लीजिए, कहीं आपका नंबर आ जाए तो आप क्या कहोगे? जब पूछा जाएगा आप कौन, तो आप सोच लो कि आप कहें कि हम धूलचंद जी हैं। दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा सिर्फ में भगवान का दरवाजा भक्तों के लिए खुलता है। किसके लिए? और जब भक्त सोचता है, चक्रवर्ती परेशान हो गए, सारे राजा महाराजा परेशान हो गए कि भगवान का दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है और कैसे खुलेगा, तो घूमते घामते वो गुरुओं के पास पहुंचते हैं। गुरुओं के पास पहुंचते हैं और मुनिराज से, आचार्य गणों से प्रार्थना किया जाता है, गुरुदेव मुझे बतलाइए भगवान का दरवाजा कैसे खुलेगा? आपके पास तो चाबी है। और महाराज कहते हाँ हाँ हाँ, चाबी तो है, चाबी तो है, तो फिर दे दीजिए, ले लीजिए। वो क्या चाबी है? वह चाबी यह है कि अब राजा बन करके मत जाइए। क्या बन के जाइए? सेवक बन के जाइए, भक्त बन करके जाइए, पुजारी बन करके जाइए, तो द्वार खुल जाएगा। और राजा महाराजा जब बन करके जाता है, व्यक्ति अभिमान से जाता है मैं राजा, अब नमस्कार करने के लिए भी उसको संकोच होगा, यहां मिट्टी पड़ी हुई है, यहां तो धूल पड़ी हुई है, यहां मैं कैसे बैठूंगा, कैसे नमस्कार करूंगा। इसलिए द्वार राजा के लिए नहीं, द्वार खुलता है तो भक्त के लिए खुलता है। और भक्त जब पहुंचता है तो इन सब कोई बातें महसूस नहीं करता है, वो सामान्य दृष्टि से पहुंचता है और आराम से बैठ करके झुक करके नमस्कार कर लेता है। कीमत कपड़े की नहीं, कीमत तो भक्ति की हुआ करती है। एक दिन पानी बरस रहा था, एक माँ यहाँ पर नमस्कार करने के लिए घर से तुरंत दौड़ करके निकली और गवासन से नमस्कार के मैंने किया, माँ कीचड़ है। बोले महाराज कपड़े बदल लेंगे। कपड़े की कीमत, कपड़े तो गंदे ही रहते हैं, आत्मा गंदी नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हो गई। द्वार भक्तों के लिए खुलता है, तो हम भगवान के चरणों में पहुंचे तो भक्त बन करके पहुंचे। और जब भक्त बन करके व्यक्ति पहुंचता तो बिल्कुल झुक झुक करके काम करता है, नम्रता से काम करता है, फिर अहंकार समाप्त हो जाते। इसलिए पूजन करो तो कभी ऐसे होकर के पूजन नहीं करना, भगवान की पूजन करो तो ऐसे होकर के नहीं करना, पूजन करो तो ऐसे बैठ करके अर्घ्य नहीं चढ़ाना, मंगलाचरण करो तो हाथ बांध करके मंगलाचरण नहीं करना, अपितु हाथ जोड़ करके करना। कोई प्रश्नोत्तर में भाग लो, हाथ जोड़ना और सिर झुका लेना। ये धर्म में प्रवेश करने का सुंदर तरीका है कि हमारे लिए फिर दरवाजा क्या होता है, वो धर्म का खुला हुआ मिलता है। इसलिए आचार्य श्री श्रुत सागर महाराज हुए, जिन्होंने षटपाहुट की टीका में एक जगह भक्ति की परिभाषा लिखी। भक्ति यानी क्या? तो वे लिखते हैं किंकरवत भक्ति। भक्ति कैसी होती है? किंकर की तरह भक्ति हुआ करती है। किंकर यानी एक नौकर की तरह, एक दास की तरह भक्ति हुआ करती है। व्यक्ति के अंदर में एक ऐसी धारणा जब आ जाती है, इतना झुक जाता है, किंकर से भी अधिक झुकता है, दास से भी अधिक झुकता है। खजुराहो बुंदेलखंड का एक कलात्मक तीर्थ है, जिसमें अपना पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। देश विदेश से पर्यटक गण वहां पर काफी मात्रा में प्रतिदिन आते हैं।
और उस पार्श्वनाथ टेम्पल की कलाकारी देखते हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, बाहर से विभिन्न विभिन्न प्रकार के सांसारिक स्थितियों के चित्रण किए गए हैं, लेकिन जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर की दीवारें जो हैं बिल्कुल प्लेन हैं, कुछ भी एक भी चित्र नहीं मिलेगा, और वेदी में मात्र भगवान की मूर्ति विराजमान दिखती है। ऐसा इसलिए कि यदि जैसे राग रंग देखना है तो बाहर घूमे, बाहर ही बाहर घूमे। राग रंग वाले रागी व्यक्ति के लिए मंदिर में प्रवेश निषेध है। जिसके लिए राग से उदासीनता आ गई है, वीतराग भाव जागृत हो गए हैं, वो मंदिर के अंदर में प्रवेश करे तो वीतराग भगवान उसको नजर आएंगे। यह इसका रहस्य है। और वह श्रेष्ठी जिसने ना जाने कितना रुपया पैसा खर्च करके इस प्रकार का मंदिर का निर्माण कराया, वह अंत में द्वार के पास एक प्रशस्ति लिखता है, जिसमें लिखता है कि जो इस जिन मंदिर की, पार्श्वनाथ मंदिर की दर्शन करेगा, भगवान की पूजा अर्चना करेगा और इसकी संरक्षा करेगा, उसका दासानुदास में पाहुल सृष्टि हूं। दासानुदास की भावना जहां आ जाए, वह भक्ति की भावना है बंदो, वहां से भक्ति प्रारंभ होती है। एक बार की बात थी कि एक गुरु के दो शिष्य थे, नहीं, एक शिष्य के दो गुरु थे, एक शिष्य के दो गुरु थे। सदैव गुरु एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। उत्तम तरीका यह है। मार्गदर्शक एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। ड्राइवर एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। घर का मुखिया एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य एक होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। क्यों? एक होगा तो अपने एक हिसाब से चलेगा, दो हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। दो दो दिशा में जाएंगे, दो दो दिशा में चले जाएंगे। एक कहेगा खड़े हो जाओ, दूसरा कहेगा बैठ जाओ। अब सामने वाला तो परेशान हो जाएगा, मैं किसकी मानूं? कहीं ना कहीं उसको एक की तो अवहेलना हो जाएगी या दोनों की अवहेलना होगी। दोनों की आज्ञा का एक साथ वो पालन नहीं कर सकता है। क्यों? दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं कि खड़ा भी हो जाए बैठ भी जाए, ये नहीं हो सकता है। लेकिन था एक ऐसा शिष्य, उसके दो गुरु थे। तो एक बार वो अपने गुरु के पास पहुंचा, उसने कहा गुरुदेव मुझे शांति का कोई रास्ता बतला दीजिए, कोई एक ऐसा मंत्र दे दीजिए, कोई ऐसी जाप दे दीजिए कि मैं जाप करूं। महाराज ने कहा ठीक है, तो तुमको जाप करना है, सोहम की जाप करना है। किसकी जाप करना है? सोहम, सोहम, ऐसी जाप करना है। तो शिष्य मंत्र को लेकर के तो आ गया, लेकिन अपने स्थान तक आया और रास्ते में चिंतन करता रहा, सोचता रहा कि इस मंत्र में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या करना चाहिए। अपने दूसरे गुरु से भी पूछ लेना चाहिए, दिखा लेना चाहिए कि कहीं भूल तो चूक नहीं हो गई, सही है कि नहीं। तो दूसरे गुरु के पास पहुंच गया, तो दूसरे गुरु ने उनको क्या मंत्र देखा और बोला अरे इसमें एक अक्षर कम है, एक अक्षर कम है, तो एक अक्षर जोड़िए। कौन सा अक्षर कम था? दा। कौन सा अक्षर कम था? दा। सोहम के आगे दा लिख दीजिए, सोहम के आगे दा लिख दीजिए तो मंत्र पूरा हो जाएगा। क्या हो गया? क्या हो गया? दासोहम हो गया, दासोहम हो गया। तो बेचारा शिष्य प्रसन्न होगा, खुश हो गया, बोले देखो अगर दिखाते नहीं ना तो मेरा मंत्र गलत हो जाता। बड़ा अच्छा किया,
कि मैंने दिखाया तो कम से कम मंत्र तो सही हो गया। दासोहम। फिर सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने जो एक अक्षर बढ़ा दिया वो उचित है कि अनुचित है, क्या इसके पीछे रहस्य है। पुराने महाराज को फिर से एक बार दिखा दें। तो फिर पुराने गुरु के पास गया, बोले एक बार आप देख लीजिए। उन्होंने तो देखा तो उन्होंने कहा एक अक्षर अधिक हो गया, कम था तो एक अक्षर उन्होंने बढ़ा दिया।